आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों पे जिनमें अभी विज्ञापन आने बाकी हैं और कुछ नई भर्तियां भी आने वाली हैं, उनके विषय में भी बात करेंगे। एएसओ, एडीओ, स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट और इनको लेके सभी जितने भी डाउट हैं सभी को क्लियर करेंगे, और जितने भी आपके कमेंट्स हैं उन सभी को लेने का पूरा प्रयास इस वीडियो में किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की एक बहुप्रतीक्षित भर्ती थी लेखपाल की, जिसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आप इसका फॉर्म जाके भर सकते हैं ऑनलाइन। 7,994 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है। तो आप जितना जल्द से जल्द हो सके इसका फॉर्म भरना चालू हो गया है और आप इसका फॉर्म अतिशीघ्र भर दें। लेखपाल की अगर कट ऑफ पे पैड कट ऑफ पे बात की जाए तो इसकी कट ऑफ निश्चित रूप से 60 प्लस जाएगी, क्योंकि ये एक सीधी भर्ती है और सभी के लिए इसमें अप्लाई करने का अवसर है। और इसमें किसी भी प्रकार का ट्रिपल सी नहीं मांगा गया है। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि लेखपाल में क्या ट्रिपल सी भी मांगा गया है। बिल्कुल नहीं, इसमें किसी प्रकार कोई ट्रिपल सी नहीं मांगा गया, केवल आपने पैड दिया हो। हर एक वो व्यक्ति जिसका 0 से प्लस नंबर है वो इसमें आवेदन कर सकता है। तो लेखपाल के 7,994 पोस्ट पे आवेदन शुरू हो गए हैं। यथाशीघ्र आप इस पे आवेदन कर दें। इसकी जो पैड कट ऑफ है वो 60 प्लस रहने का अनुमान है। और यदि चुनावी रसगुल्ला आपको मिलता है तो 50 नंबर वालों को भी इसमें मौका दिया जा सकता है। इससे कम वालों को इसमें मौका दे पाना बहुत ही मुश्किल होगा आयोग के लिए। और इसकी जल्द ही जो जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है जब भर जाएंगे तो इसकी पैड कट ऑफ भी जारी करके इसका जल्द से जल्द परीक्षा को पूर्ण कराया जाएगा आयोग की तरफ से। तो लेखपाल एक बहुप्रतीक्षित भर्ती है और इसमें आपको ग्रामीण परिवेश से जुड़ के उनकी सेवा करने का मौका प्राप्त होता है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत रहती है। अगली हम भर्ती पे बात कर लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड की। फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती है ये 709 पदों पर इसकी प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। और इस भर्ती में आप देखोगे कि जो अब फिज़िकल बकाया है, और फिज़िकल आपका 15 मार्च तक इसका परिणाम और आपका फिज़िकल निबट जाना चाहिए। ठीक है, फरवरी में आपका परिणाम आ जाना चाहिए और मार्च में आपकी रनिंग हो जानी चाहिए हर हाल में। और फॉरेस्ट गार्ड की जो कट ऑफ है वो 52 जनरल जा सकती है। और जो अगर सारी पुरानी भर्तियां कंप्लीट हो जाती हैं तो हो सकता है एक दो नंबर कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ घटने बढ़ने की संभावना फॉरेस्ट गार्ड में नहीं लगती है। जूनियर असिस्टेंट 53-70 के विद्यार्थी ध्यान दें, उनकी जो फाइनल कट ऑफ है वो 55 प्लस माइनस 2 रह सकती है जनरल में। और इसी हिसाब से अन्य कैटेगरी वाले 2-3 नंबर अपने माइनस कर लें। और जूनियर असिस्टेंट की जो लोग पूछ रहे थे कि नई भर्ती कब आ रही है, तो मैं उनको बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती को आने में थोड़ा विलम्ब हो सकता है। ये अभी जल्दी में आपको ये भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले लोअर पीसीएस और जो कॉमर्स वाले विद्यार्थी हैं उनको अपनी भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो जो नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की, उन्हें अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तो सारे अधियाचन आयोग को प्राप्त भी नहीं हुए जूनियर असिस्टेंट के। और मेरा मानना ये है कि इस बार की जो जूनियर असिस्टेंट है वो आपको 5,000 प्लस पदों पे देखने को मिलेगी। भले ही इसमें टाइम लगे, लेकिन आयोग समय लेके इस भर्ती को देगा। और जितनी ज़्यादा मात्रा में भर्तियाँ आए उतना ही स्टूडेंट्स के लिए हितकर रहेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। आपको जल्द ही जूनियर असिस्टेंट की भर्ती देखने को मिलेगी। आइए अब देख लेते हैं, स्टेनो की बात कर लेते हैं। स्टेनो में जो है कई अभी वर्तमान में भी चर्चित हैं। स्टेनो में 333 पोस्ट पे अभी एग्ज़ाम हुआ है। स्टेनो की 1200 प्लस पे एग्ज़ाम 20 तारीख को होने वाला है, मैं आपको बता दूं। और स्टेनो की जो है 900 पदों पर इस बार नई भर्ती देखने को आपको मिलेगी स्टेनो की। तो जितने भी स्टेनो वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहें। जल्द ही आपका
जल्द ही आपका स्किल टेस्ट और एग्ज़ाम, 1200 वालों का एग्ज़ाम होने के बाद उनका स्किल टेस्ट की डेट्स आ जाएंगी। तो वो अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लगे रहें। और जो नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें भी 900 पदों पे देखने को मिलेगी, लेकिन स्टेनो की भर्ती जूनियर असिस्टेंट के बाद ही आएगी या जूनियर असिस्टेंट के साथ आएगी। तो स्टेनो वाले अपनी तैयारी में लगे रहें। जहाँ तक बात है एएसओ और एडीओ की, देखिए एएसओ और एडीओ की भर्ती बहुत बहुत दिनों से नहीं आई है। 2019 के बाद अब ये भर्ती देखने को मिल रही है। और अभी इसका विज्ञापन में विलम्ब इसलिए होगा क्योंकि आरक्षण का मुद्दा आ खड़ा हो गया सामने आके। जैसे ही आरक्षण का मुद्दा निपटेगा, वैसे ही आपको एएसओ और एडीओ के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि एडीओ की जो भर्ती है वो लोअर से अलग आए, और यदि लोअर के साथ आती भी है तो इसकी जो पैट कट ऑफ है वो अलग से बन के लगेगी। और आप लोगों को एक खुशखबरी और देना चाहूँगा, जल्द ही अकाउंटेंट और ऑडिटर के पदों पे भी भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी आयोग कराने जा रहा है। सूचना मिल रही है कि इसके लगभग 800 प्लस पद खाली हैं। हो सकता है जिनकी संख्या 1000 तक भी पहुंच जाए। और इसमें जो है आपका अकाउंटेंट और ऑडिटर में आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो कॉमर्स ही रहेगी। कुछ पदों पे हो सकता है सामान्य कर दिया जाए, सभी को मौका मिले। जैसे ऑडिटर के कुछ पद हैं जिनको बीकॉम ख़त्म कर दिया गया है, जिनमें से सामान्य से आएगी, उनमें सभी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिलेबस में अकाउंटिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लेखाकार के पद हैं, कई अन्य भी पद हैं। और उम्मीद है कि कॉमर्स वालों को ही अप्लाई करने का मौका मिले। इस पे जैसे ही इसका विस्तृत विज्ञापन हमको देखने को मिलेगा, हमें सारी स्थितियाँ पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, एक बड़ा ही विषय चल रहा है इसकी एलिजिबिलिटी को लेके, इसकी योग्यताओं को लेके बहुत लोगों के मन में संशय बना हुआ है, और कई प्रश्न भी मुझे प्राप्त हुए हैं। क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, एएसओ एडीओ के लिए? तो आइए थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, जो एडीओ की एलिजिबिलिटी है, जिसको लेके सर्वाधिक डाउट लोगों के मन में बना हुआ है कि एडीओ में क्या इनकी क्वालिफिकेशन लेगा। देखिए, एडीओ की जो भर्ती है इसमें कला अर्थशास्त्र में स्नातक होना चाहिए, या वाणिज्य या बीएससी कृषि में स्नातक होना चाहिए। आप ये देख सकते हो, ये साफ साफ इसके जो आपको वो प्राप्त होगा, जो इसकी ये नियमावली है उसमें साफ साफ इस चीज़ का वर्णन है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि केवल बीकॉम वाले ही, जो बीकॉम है केवल यही कॉमर्स में अप्लाई कर सकते हैं, इन्हीं को कॉमर्स में माना जाएगा। देखिए, बीकॉम जो है वो वाणिज्य से जुड़ा हुआ है, और जो लोग बीकॉम करते हैं वो वाणिज्य के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। और लोगों को संशय बना हुआ है क्या बीबीए वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं उनको बताना चाहूँगा, हाँ जी बिल्कुल, बीबीए वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि वाणिज्य में जो है स्नातक जो माने जाते हैं वो बीकॉम, बीबीए और साथ में बीए इकोनॉमिक, ये वाणिज्य में, अर्थशास्त्र में स्नातक, वाणिज्य में स्नातक माने जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इन लोगों को भी मौका मिलेगा इसमें अप्लाई करने का, बिल्कुल संशय में ना रहिए। और जो आपसे ये कहता है कि डीवी में आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा, ये सब बातें फालतू हैं। इन लोगों ने कभी डीवी कराई नहीं है। डीवी एक प्रक्रिया होती है जहाँ पे आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं, वहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको देते हैं, फॉर्म के साथ में संलग्न करके वो उसको देखते हैं और उन फॉर्म्स को जमा कर लेते हैं। उसके बाद में एक कमेटी बैठती है जो सभी की योग्यता के अनुरूप उसकी जांच करती है। और जो स्पेशल कैटेगरी की, अब मान लीजिए किसी के पास बीकॉम है, वो तो पूरी तरीके से वैलिड है इसमें। अब चर्चा की जाएगी बीबीए आया है, और और जो
इसके समकक्ष आई हैं तो उनको किन किन को मान्यता दी जाए, तो उस पे चर्चा करके और उनको भी वैलिड कर दिया जाता है। अब कुछ लोगों ने जो है बीबीए किया हुआ है, मेरे पास क्वेश्चन आया है, प्लस उनका एम कॉम भी है, एम कॉम भी है। तो अब आप इनको ये थोड़ी कह सकते हैं कि इनको कॉमर्स कॉमर्स की नॉलेज नहीं है। अब जिसने बीबीए के बाद में एम कॉम की डिग्री कर ली, जाहिर सी बात है वो बीकॉम के बराबर एलिजिबल हो गया। तो ये सब जो विवाद होते हैं इस पे बाद में चर्चा करके कमेटी अपना फैसला देती है और इन सभी डिग्रीज को वैलिड कर देती है। अब जिसने बीकॉम की जगह पे एमकॉम कर रखा है तो एमकॉम वाले को आप बाहर थोड़ी कर दोगे सीधे, केवल बीकॉम वालों के थोड़ी ले लोगे। पहले भी ऐसा, पूर्व में भी ऐसा होता आया है और आगे भी आप देखेंगे ऐसा ही होगा। जो बीबीए वाले हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहें। अच्छा होगा जिनके पास बीबीए प्लस एमकॉम है, वो पूरी तरीके से इसकी तैयारी में लगे रहें। और इसमें अधिमानी अहर्ता में आप देखेंगे एमकॉम दे रखा होगा, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए आप, ये एमकॉम दे रखा है अधिमानी अहर्ता में। तो बिल्कुल संशय में ना रहें ऐसे लोग, और बिल्कुल परेशान ना हो, किसी की बातों में ना आए। अपना जब फॉर्म आए तो फॉर्म को अप्लाई करें। निश्चित रूप से आपको मौका मिलेगा इन सभी भर्तियों में शामिल होने का, जो बीबीए वाले स्टूडेंट हैं। और मैं बताना चाहूँगा, ये तो रहा एडीओ की बात। एएसओ की बात कर लेते हैं। एएसओ में आपको जो योग्यता मांगी गई है एएसओ में, वो एमकॉम है। इसमें चाहे बीबीए हो, चाहे आप बीए हो, ठीक है, बीए वाले तो, बीए शायद इकोनॉमिक्स में हाँ होंगे तो आप भर सकते हैं, बीए वाले नहीं। इसमें मेन बेसिकली है एमकॉम, एमबीए, एमएससी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। इसमें बीबीए एमकॉम और इन सब से, बीबीए बीकॉम से, इनसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपकी जो योग्यता है एमकॉम, एमबीए, एमएससी होनी चाहिए। प्लस आपके पास ओ लेवल के समकक्ष कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो पीजीडीसीए हो, पीजीडीसीए हो, एडीसीए हो, कोपा हो, डोप हो, चाहे कोई भी डिप्लोमा हो, सभी मान्य होंगे। तो आशा है कि आपको एएसओ की एलिजिबिलिटी के बारे में पता चल गया होगा। और अब कुछ लोगों ने बहुत से कमेंट किए हैं, उनके कमेंट ले लेते हैं और उसके अनुरूप आपको जानकारी दे दी जाएगी जैसे जैसे उन्होंने कमेंट पूछे हैं। ये देखिए ढेर सारे आप लोगों के कमेंट प्राप्त हुए हैं, जल्दी जल्दी इन कमेंट्स को ले लेते हैं। जिसका कमेंट ना लो तो वो लिखता है कि सर आपने हमारा कमेंट नहीं लिया, तो सभी का कमेंट लेना ज़रूरी है। कुछ कमेंट्स और भी हैं, अगली स्लाइड में ले लेंगे उन्हें। सर जो एडीओ की पोस्ट, उसमें ज्वाइनिंग होम डिस्ट्रिक्ट मिलती है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। एडीओ में आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है या अपने ज़िले में भी पोस्टिंग मिल सकती है अगर आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं, और नहीं तो ज़िले के आसपास अब देने शुरू कर दिया है। अपने ज़िले में किसी को बहुत ही मुश्किल से मिलती है। तो कोई ज़िले, आपके ज़िले के आसपास, जैसे आप मान लीजिए मुरादाबाद के हैं तो आपको रामपुर में मिल जाएगी, या फिर आपको बरेली के हैं तो आपको रामपुर में मिल जाएगी। ऐसे मतलब आसपास मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छी जॉब है, आप करिए। सर एडीओ में ओ लेवल मांगता है? देखिए एडीओ में ओ लेवल का कोई प्रावधान नहीं है। सुनने में ये आ रहा है कि आपको ओ लेवल करना होगा अगर आपको परमानेंट होना है, तो आप वो बाद में भी करके लगा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो ओ लेवल की ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। सर जी असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर सहकारिता विभाग के अलावा में बीकॉम और ओ लेवल को हटा दिया गया है। जी हाँ, कुछ पोस्ट से जो है बीकॉम और ओ लेवल को हटा दिया गया, लेकिन सभी से ऐसा नहीं है, सभी में ऐसा नहीं है। अकाउंटेंट बहुत से डिपार्टमेंट से अलग अलग आती हैं, आप किस अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है। सभी से नहीं हटाया गया है, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट में जो है ऑडिटर की पोस्ट पे, जैसे जो 545 लगभग 600 पदों पे अभी ऑडिटर की भर्ती होने जा रही है, मैं आपको बता दूं, उसमें जो है बीकॉम हटाया नहीं गया है। बीकॉम प्लस एग्रीकल्चर और इकोनो और अर्थशास्त्र वाले जो हैं, बीए अर्थशास्त्र वाले हैं, ये लोग भर सकते हैं, ठीक है। उसमें ओ लेवल की कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं है ऑडिटर में। तो ऑडिटर के कुछ एक भर्ती और आने वाली है ऑडिटर की, जिसकी कल ही सूचना प्राप्त हुई है, जो कि 400 पदों से ज़्यादा का अधियाचन मिला है। उसमें जो है
बीकॉम हटा दिया गया है, केवल बीकॉम की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। उसमें सभी सामान्य जितने भी डिग्री वाले हैं वो सभी भर सकते हैं। तो आप इसमें निश्चिंत रहिए, सभी से नहीं हटा है, कुछ से हटा है, वो लोअर पीसीएस के साथ आ जाएगी भर्ती। ऑडिटर वर्सेस एडीओ में कौन सा बेटर है? अरे देखिए सर, ये दोनों ही पोस्ट अपने आप में बहुत ही कमाल हैं। ठीक है। ऑडिटर में भी कई डिपार्टमेंट से आती है जिसका पे ग्रेड जो है 4200 और 2800 रहता है। ये जो ऑडिटर अब आने वाली है 545 में, ठीक है, वो जो है एडीओ की भर्ती जो आने वाली है 545 पे, इसका पे ग्रेड 4200 रुपये रहेगा। ठीक है। और ऑडिटर की जो भर्ती होगी इसका शायद 2800 पे ग्रेड रहता है। डिपार्टमेंट वाइज निकलती हैं ये भर्तियाँ। सर क्या एडीओ में सी सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है? अगर है तो अभी फॉर्म भरें सीसी का, तो एग्ज़ाम तक मान्य हो सकता है क्या? ओके। एडीओ में ट्रिपल सी की बाध्यता नहीं है। ठीक है। फिर भी आप ट्रिपल सी का फॉर्म भर दें, ट्रिपल सी 1 महीने में हो जाता है, वो आप करके रख लें अपना। सर एएसओ और एडीओ और ईओ में से किस में एलिजिबल हूँ मैं? एमबीए फाइनेंस और आईटी से किया है। ठीक है, आपका कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होगा, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के से किया है। प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, आप एडीओ में भी फॉर्म भर सकते हैं, आप ईओ में भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप सॉरी, 1 मिनट रुकिएगा, आप एडीओ में फॉर्म नहीं भर सकते हैं सर। आप एएसओ में फॉर्म भर सकते हैं, आप ईओ में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आपने एमबीए किया हुआ है। जी जी। हाँ। जूनियर असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी? देखिए, जूनियर असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी में अब से एक जी टाइम लगेगा, और इसका विज्ञापन आपको थोड़ा लेट देखने को मिलेगा और अच्छी खासी पोस्ट पे देखने को मिलेगा। 51.25 फॉरेस्ट गार्ड, 58.5 ओबीसी टाइपिंग। टाइपिंग क्लियर किस में फाइनल हो सकता है? देखिए, दोनों में ही आपके चांस हैं। ठीक है, जिसमें आपका पहले हो जाए आप उसमें कर लीजिएगा। 39 मार्क्स हैं ईडब्ल्यूएस से, क्या फाइनल हो सकता है? बताओ भाई, क्लियर। देखिए, 39 मार्क्स हैं आपके, और फॉरेस्ट में 39 मार्क्स पे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। 39 मार्क्स पे ईडब्ल्यूएस में आपके थोड़ा चांस बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना लगे रहें, हो सकता है इसमें। भाई रिजल्ट की जानकारी लो, कब तक उम्मीद है? देखिए, किस रिजल्ट की जानकारी लें इसके विषय में आपने कुछ नहीं बताया, तो इस पे क्या ही मैं बताऊं। कई रिजल्ट आने वाले हैं, कई रिजल्ट पेंडिंग हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द सभी रिजल्ट जारी कर रहा है आयोग। ये अगला कमेंट है, अगर फरवरी में रेस होगी तो रिजल्ट जनवरी में आना चाहिए। अगर फरवरी में रेस होगी तो रिजल्ट तो जनवरी में आएगा ही, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। रिजल्ट फरवरी स्टार्टिंग में आ सकता है और रेस फरवरी एंड में होगी। इन्फोर्समेंट की ही रेस होगी फरवरी एंड में, उसके बाद में ही आपकी रेस होगी, तो इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्टूडेंट भी तो ज़्यादा हैं, इतने अधिक लोगों को डीबी में बुलाने का नतीजा है। हाँ, जो कट ऑफ ज़्यादा बढ़ के गई है उसमें ज़्यादा लोगों को डीबी में बुलाया जाता है, इसलिए ही कट ऑफ बढ़ती है। जो अभी एक परिणाम आया है जल्दी ही में, उसमें 30 नंबर तक कट ऑफ बढ़ी है। उनकी जो पैट की कट ऑफ, वो डीवी की कट ऑफ लगी थी, वो 12.5 नंबर लगी थी, और उसमें अब 30 नंबर जुड़ गए हैं। लगभग 42 के आसपास कट ऑफ जाके लगी है। तो कट ऑफ तो बढ़ के लगेगी जब ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा। इसी तरीके से आपके फॉरेस्ट में भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा और कट ऑफ जो है इसकी फिर बाद में बढ़ के लगेगी। अभी सभी को बुलाया जाएगा, अभी इसकी कोई कट ऑफ नहीं जाएगी। प्लस 1 नंबर वाले जितने भी हैं सभी को बुला लिया जाएगा। 51.25 फॉरेस्ट गार्ड, 58.5, ये वाला कमेंट ले चुके हैं हम। इसमें एक ने लिखा है, सर आपके 500 प्लस व्यूअर्स हैं रोज़ की वीडियो पर, तो हम एक ग्रुप बनाकर साथ में प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस साल एएसओ नहीं आती है तो 27 में चुनाव हैं। आप एक ग्रुप बना लो, आरटीआई है या लेटर है, यह सब हम करते रहेंगे। 500 में से 50 भी मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि अपने पुराने डॉक्यूमेंट से बहुत सी चीज़ें बताई हैं,
तो प्लीज़ ग्रुप में आप जो भी नीति बनाओगे हम कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल इस पे एक ग्रुप बना लेंगे हम बहुत जल्दी, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसका जो लिंक है वो शेयर कर देंगे आपके साथ। और आप सभी लोग एएसओ वाले अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें और आयोग को पत्र लिखें, और जो उनका फीडबैक कॉर्नर होता है उस पे जाके अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर पैड का डाल के और वहाँ पे उनको फीडबैक दें, उनसे कहें कि जल्द से जल्द इस भर्ती को दिया जाए। और ख़ुद व्यक्तिगत रूप से भी जाके मिल सकते हैं और उनसे कह सकते हैं इस भर्ती को जल्द से जल्द कराने का प्रयास करें। और जहाँ तक इस ग्रुप बनाने की बात है, सभी को जोड़ लिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत जल्द, 2 से 3 दिन में। एडीओ का वर्क और ऊपर की कमाई के बारे में बताओ सर वीडियो में। एडीओ के वर्क तो ठीक है, ऊपर की कमाई, एडीओ एडीओ की पूरी क्वालिफिकेशन आपको बता दी गई है। और एडीओ का वर्क रहता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में एडीओ बन जाते हैं वो लोग खाद उद और इन सब के बारे में देखते हैं, और सारा काम बीज उज पहुंचाना, कहाँ कौन सी सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, तो काफ़ी विस्तृत जॉब है एडीओ की भी। और ऊपर की कमाई पे हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नौकरी मिले या ना मिले, नौकरी रहे या ना रहे, ऊपर की कमाई लगातार होती रहनी चाहिए। देखिए, अब जो नौकरी मिल रही है वह पंचवर्षीय योजना के तहत मिल रही है। आज आप फॉर्म भरते हो, 5 साल बाद आपको नौकरी मिलती है। तो योगी जी ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिसके तहत आपको नौकरी मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और आज स्टूडेंट ये सोच रहा है बस एक बार नौकरी मिल जाए, ऊपरी कमाई के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। पहले उसको नौकरी मिल जाए, और फिर अगर ऊपरी कमाई आप एडीओ में देख रहे हो तो आप जानते हो कि गांव में हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है। फट से वीडियो बन जाती है, फट से सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, और झट से आपको उठा के ले जाया जाता है। तो ऊपरी कमाई तो आप भूल ही जाएं। जबकि इसमें इस पोस्ट पे जितनी कमाई है उतनी तो कहीं आपको किसी एएसओ में भी नहीं मिलेगी जितनी एडीओ की कमाई है। लेकिन अब जो है स्थितियां बदल चुकी हैं, अब पैसे कमाने वाले जेल जा रहे हैं। ठीक है, बहुत समस्या होती है, एक बार नौकरी मिलना मुश्किल हो रही है, और एक बार अगर आप इन सब झंझटों में फंस गए तो आपका पूरा कैरियर चौपट है। इतनी मेहनत जो आप करते हो नौकरी के लिए वो सब बेकार हो जाएगी। तो कोशिश करें कि रिश्वत से जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि अब इसकी प्रथा रही नहीं, ये ख़त्म हो चुका है मामला। वरना अब क्या फ़ायदा, आप जेल में हो। सर मैं बैंकिंग का स्टूडेंट हूँ, मैंने पैट विदाउट प्रिपरेशन दिया था, मेरे 50 यूआर स्कोर है, क्या मेरा एडीओ क्लियर होगा? मैंने बीकॉम किया है। देखिए, एडीओ में आपका में भी चांस मिल सकता है 50 वालों को। आप अपनी तैयारी करते रहिए, बाकी जैसा आगे परिस्थिति बनेगी और मुझे जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी मैं आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, वैसे आपका चांस है, और 50 से 60 के बीच में ही कहीं कट ऑफ लगनी चाहिए, या हो सकता है 40-45 वालों को भी इसमें मौका दे दिया जाए, अगर ज़्यादा बच्चों को मौका दिया जाता है तो। चुनावी वर्ष है, यूपीपीसीएल को तो प्राइवेटाइज कर दिया है, तो कहाँ वैकेंसी आएगी सर? ये अकाउंटेंट की भी यूपीपीसीएल से आपको पता होगा जो एक भर्ती आती थी, अब यूपीपीसीएल को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, तो अब अकाउंटेंट की वहाँ से भर्तियाँ आना बहुत ही मुश्किल हो रही है। इसके लिए विद्यार्थियों ने कई प्रयास भी किए, पत्र भी दिया, और यूपीपीसीएल में का जो आयोग है उससे भी काफ़ी चर्चा की, काफ़ी बात की, लेकिन कोई समाधान अभी तक नहीं मिल पाया है, और वैकेंसी भी नहीं देखने को मिली है पिछली साल से। तो ये बड़ी समस्या है कॉमर्स वालों के लिए। अवसरों को सरकार निरंतर ख़त्म करती चली आ रही है। मेरा निवेदन आपसे है कि ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करें, और बाहर ना कर सकें तो अपने घर में बैठें, कोई वोट वोट देने के जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लोग कॉमर्स वालों के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। सर एडीओ में ओ लेवल मांगता है? एडीओ में ओ लेवल की बाध्यता नहीं है सर। आपके 500 प्लस व्यूअर हैं, ये वाला कमेंट हम ले चुके हैं सर जी। असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर में बीकॉम और ओ लेवल को हटा दिया गया, ये भी कमेंट हो चुके हैं। एक ही कमेंट है, एएसओ जनवरी फरवरी में आ जाएगा। देखिए, एएसओ का विज्ञापन पूरी तरीके से तैयार है, और ये जनवरी एंड में पूरी संभावना थी कि जारी हो जाता। लेकिन ये जो आरक्षण का पेच फंसा है, अगर इसको जल्दी से निपटा लिया जाता है तो समय पे ही आपको जनवरी फरवरी में ही ये विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। अन्यथा अगर इसमें लेट लतीफ़ी करते हैं
और जिस तरीके से कुछ अधिकारियों को हटाया गया है, उनके तबादले किए गए हैं, उससे प्रक्रिया हो सकता है थोड़ी सी बाधित हो जाए और ये आपका एक आध महीना आगे बढ़ भी सकता है। वैसे पूरी उम्मीद है, 90% उम्मीद है कि फेब तक ये विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा ईएसओ का। तो यूपी ट्रिपल एससी से आपको इस वर्ष में काफ़ी नई भर्तियां देखने को मिल रही हैं, जिसमें से अभी कल ही पता चला था कि ऑडिटर के 400 अकाउंटेंट ऑडिटर के 400 प्लस कुछ अन्य भर्तियां हैं। लगभग लगभग 1000 नए पद आपको अकाउंटिंग वालों को देखने को मिल सकते हैं ईएसओ से अतिरिक्त, ईएसओ एडीओ से अतिरिक्त। तो ये काफ़ी खुशी की बात है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें और जल्द ही आपको ये सभी भर्तियां देखने को मिलेंगी। ये आरक्षण का मुद्दा नहीं होता तो ये फरवरी तक आपको सब कुछ देखने को मिल जाता, लेकिन अब फरवरी मार्च अप्रैल तक आपको बहुत सी नई भर्तियां देखने को मिलेंगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए। जैसे ही कोई नया अपडेट हमें मिलेगा हम आपको अति शीघ्र उसको आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दिया करें वीडियो को। धन्यवाद।